अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा फेस लिफ्ट के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस देने के, और दूसरा ये कि ये गाड़ी हमारे पास आई थी जेन्युइन है, और जेन्युइन गाड़ी को अभी ये फ़्रेश इंपोर्ट वाली है। गाड़ी है हमारी टोयोटा प्राडो 1820 वाली शेप है गाड़ी का। अभी मैं आपको बैक व्यू दिखा रहा हूँ। सामान आपको कुछ उतरा हुआ नज़र आएगा, जिसमें बम्पर उतरा हुआ है, लाइट्स उतरी हुई हैं। ये पीछे जो ट्रंक का गार्निश है ये भी इवन के चेंज किया जा रहा है। गाड़ी जो है 5 ग्रेड की है, ये टोटल जेन्युइन है। और सामान क्यों उतारा गया है, ये गाड़ी असल में यूज़ करते हैं, थोड़ा रफ़ यूजेज जो होता है या एक्सीडेंटल केस हो तो उसमें ज़रा ओरिजिनल पार्ट्स की सेफ्टी रखना चाह रहे हैं ऑनर। तो गाड़ी अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश टायर, और यानी कि एक जो पोर्ट वाली लुक आती है गाड़ी में वो नज़र आ रही है। पता नहीं कैमरे में इतना जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, बहरहाल बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। वैसे ये देखें फ्रेम वाली जगह आ गई आपकी, ये बैक जगह, बैक सारा। तो इसका ये है कि पहले जो है ऑनर के पास पहले भी गाड़ियाँ हैं, इससे नए मॉडल की भी है, इससे पुराने मॉडल की भी है। तो वो पुराने मॉडल का उनने सामान लिया था कि नई फेस लिफ्ट किया जाए, और एक सामान उनने ऐसा लिया था कि गाड़ी है नई और उसी पे नया फेस लिफ्ट अप्लाई हो जाए। अब मसला ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 18 को आप 23 पे कन्वर्ट करते हैं, अगर 18 मॉडल की प्राडो या क्रूजिंग कोई भी गाड़ी है, तो अगर आप उसको फेस लिफ्ट करते हैं 18 और 23 पे आप उसको लेके जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं उस, और मार्केट से आप चाइना वाला सामान लेते हैं, चाइना ताइवान जो भी कह लें, जो नया मिल रहा है हमें, वो वाला सामान जो आप लेंगे वो खाली अप्लाई होगा तब कन्वर्जन के दौरान ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि ओल्ड मॉडल से न्यू पे कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 23 मॉडल का फेस लिफ्ट आपके पास पड़ा हुआ है और 23 मॉडल की गाड़ी है, और आप सामान उस ओरिजिनल उसका उतारना चाह रहे हैं और रेप्लिका जो है लगाना चाह रहे हैं, वो फिट नहीं होगा। वो बना हुआ है अभी जितना भी मार्केट में सामान है, वो पुरानी गाड़ी को फेस लिफ्ट के हिसाब से उसकी फ़िटिंग्स वगैरह ज़रा डिफरेंट होती हैं। बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, नए मॉडल के फेस लिफ्ट आपके पास ब्रांड न्यू चाइना का पड़ा हुआ है, और ब्रांड न्यू आपके पास सेम मॉडल की गाड़ी है, उस पर वो सामान फ़िट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में जितना भी सामान इस वक्त अवेलेबल है वो सामान है जो आप फेस लिफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी फ़िटिंग्स वगैरह डिफरेंट होती हैं। ये बात है कि सामान इसलिए फ़िट नहीं होगा। फ्रंट से अभी आप देख सकते हैं इस गाड़ी का सारा जो सामान है ओरिजिनल वो उतार लिया गया है। इवन अभी देखें स्क्रीन से आपको आइडिया होगा कि ये पोर्ट से निकली हुई गाड़ी है। तो अभी इसका सारा जो जेन्युइन सामान है उसको सेव कर लिया गया है, और इनने क्योंकि वो सामान पहले परचेज़ किया था किसी और रीज़न से, तो वो अब इस पर यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो ये भी अच्छा है कि चलें सेफ्टी रहेगी, कभी खुदा ना खास्ता ये गाड़ी लगे, छोटा मोटा आपको पता है कि नुकसान होता है लाइट्स का। हर इसकी लाइट्स बम्पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, बॉनेट भी एक्सपेंसिव है। तो मेन चीज़ें जो हैं वो उनने रिप्लेस कर ली हैं रेप्लिका सामान से, तो वो अच्छा हो गया, इनकी सेफ्टी रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं अंदर से ऑल टोटल ब्लैक है, फुल ऑप्शन सनरूफ वाली गाड़ी है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा जब कंप्लीट होती है। इसका गियर नॉब भी उनने सेव कर लिया है, अब दूसरा आफ्टर मार्केट लगाएंगे या कोई और। ये चीज़ें ऐसी हैं कि चलें अब यूज़ होती हैं, बाद में आप इसको लगा लें तो गाड़ी की वर्थ वापस बरकरार होती है मार्केट के हिसाब से। कुछ दिनों बाद की रिपोर्ट है आपके सामने, प्राडो TX इस वक्त जो है इसका सामान सारा फिट हो चुका है, जो नया लगाना था ब्रांड न्यू। गाड़ी पेंट हो चुकी है, पॉलिश जो है अब होनी है, सैंडिंग वगैरह होके पॉलिश हो रही है। ये फ़ाइनल हो जाती है पॉलिश, यानी कि प्रॉपर हो जाती है, फिर मैं आपको इसको कवर करके दिखाता हूँ मज़ीद। आपने देखा लास्ट टाइम इसका सारा सामान खुला हुआ था, ये वही गाड़ी है जिस पे सामान चेंज किया जा रहा था, जिसमें बॉनेट, फ्रंट की शो, बम्पर, इसी तरह बैक की लाइट्स और बैक का बम्पर वो चेंज किया है। गाड़ी हालांकि ये बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन की है अभी, बल्कि ये पोर्ट से क्लियर होके सीधा यहाँ पे आई है। 2020 का मॉडल है और TX वर्जन है। अच्छा, TX में पहले तो ये होता था कि पुराने वेरिएंट्स, पुराने मॉडल जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 96 से ऑनवर्ड्स 2005 तक इस तरह चले जाएं आप, तो TX सबसे बेस वेरिएंट होता था जिसमें 2700 सीसी आता था,
और डिफरेंट गाड़ियों में उसके डिफरेंट इंजन कोड्स हैं। 2700 होती थी TX, 3400 होती थी आपकी TZ जो फुल ऑप्शन होती थी। तो ये अब मैं देख रहा हूँ कि न्यू मॉडल में TX के अंदर भी सनरूफ है, स्क्रीन है, काफ़ी चीज़ें उस टाइप की हैं जो TZ में भी होती हैं। मगर अब इस मॉडल की TZ मैंने अभी तक सामने ख़ुद उस तरह नहीं देखी भी थी, इसलिए मैं आपको उसके मज़ीद ऑप्शंस नहीं बता सकता। बहरहाल ये गाड़ी यहाँ पे आई थी, इसका ये था कि ऑनर चाह रहे थे कि सेफ़्टी रहे, गाड़ी यूजेज में उनकी इस तरह ज़्यादा रहती है, तो उनने जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे कभी गाड़ी हिट हो तो ओरिजिनल पार्ट डैमेज ना हो और गाड़ी की डी वैल्यू उस तरह ना हो सके, तो उनने इसका जो बॉनेट है, ग्रिल है, बम्पर है और बैक बम्पर, बैक लाइट्स ये सारी चेंज की हैं। जो फ्रंट की हेडलाइट्स हैं इसमें भी ऑटो एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बड़ी मज़े की वाइब आती है कि गाड़ी की लाइट्स ऑन होती है और अपने हिसाब से इसका प्रोजेक्टर एडजस्ट हो जाता है। इस साइड में आप देखें ये, और ये काफ़ी मैसिव प्रोजेक्टर है, DRL भी है इसके अंदर और काफ़ी खूबसूरत ब्लैक कलर में आपके सामने है। गाड़ी का ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी सारी चीज़ें तो चेंज हो चुकी हैं। हेडलाइट्स इसकी ये जेन्युइन है, वो चेंज नहीं होने का रीज़न ये है कि लाइट्स आई भी थी, मगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम गाड़ी को अगर फेस लिफ्ट करते, ये एग्जैक्ट वही मॉडल है जिस गाड़ी का सामान है, तो अगर इसको फेस लिफ्ट कर रहे होते, ये मॉडल पुराना होता, फिर वो हेडलाइट्स काम आ जाती है। अभी मसला ये है कि इस हेडलाइट के जो सारा सिस्टम है कैन सिस्टम है, कैन सिस्टम के लिए जो है जो हेडलाइट्स नई आई हैं ताइवान की कह लें या चाइना की, उसकी जो ग्रिप्स हैं, जो वायरिंग है वो डिफरेंट है, वो ओल्ड मॉडल को स्विच करती है नए मॉडल की लुक में बस। तो ये रीज़न है कि वो पुरानी लाइट्स यूज़ नहीं हो सकी। बाकी गाड़ी की कंडीशन आपको नज़र ही आ रही होगी, बहुत आउट क्लास है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है। बस ये है कि जो पार्ट्स रिप्लेस किए हैं वो अब पेंट हुए हैं, मगर पेंट की क्वालिटी अगर आप देखें, क्योंकि गाड़ी अभी फ़्रेश आई थी तो कोई ख़ास आपको डिफरेंस फ़ील नहीं होगा। तो कलर बहुत अच्छा मैच हो गया है। पार्ट्स नए डलें तो उस तरह हर बंदा जज भी नहीं कर सकता, फिर पेंट का जाला, कलर की कंडीशन, सारी चीज़ें बिल्कुल मैच हो रही हैं एग्जैक्ट, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल न्यू कंडीशन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बैक टेल लाइट्स ये ब्रांड न्यू है, बम्पर ब्रांड न्यू डला हुआ है, ये वाली लाइट्स भी जो हैं इसके साथ बम्पर में जो लगी हुई ये भी न्यू है। बाकी आप देख सकते हैं बैक से इसकी स्टपनी नीचे होती है। गाड़ी अंदर से आपको दिखाते हैं, काफ़ी मज़े की है। यहाँ 7 ब्रदर्स पे और डिटेलिंग भी की है मोहसिन भाई ने, ये देखें। वैसे तो खैर बात फिर से अगेन वही आ जाती है कि गाड़ी बहुत नई है, अभी आई है, पर कंडीशन देख के मज़ा आता है गाड़ी का। ये देखें साफ़ सफाई हुई भी हो। गियर नॉब लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था उतारा हुआ है, वो क्योंकि कोई दूसरा लगाएंगे या कोई इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे, ओरिजिनल उतार के रखेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जापानीज़ गाड़ियों का मॉडल यहाँ है, बेल्ट पे इस पे लिखा हुआ होता है, ये आप देखें अगर 2020 मेंशन है। इसमें आपकी फुली इलेक्ट्रिक सीट नहीं आती, TX है, जो TZ होगी वो फुली इलेक्ट्रिक सीट होगी आपकी ड्राइवर की। इसके अलावा पुश स्टार्ट है। बैक पे आ जाते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था डुअल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ आपको वेंट्स मिल रहे हैं पीछे कंसोल के अंदर। ऊपर रूफ़ में आपके पास कोई AC का वेंट नहीं है, तो ये एक मेजर डिफरेंस होगा TX में और TZ में, फिर TX लिमिटेड में भी। ओवरऑल कंडीशन है और ओवरऑल जो काम हुए हैं आपके सामने। सेम ऑनर की एक और गाड़ी भी है, वो V8 है, लैंड क्रूज़र वाइट कलर में, उसका भी सेम काम किया जा रहा है। वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, आप लोगों के लिए दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा गाड़ी का रिज़ल्ट जो आपने सामने देखा है अभी। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी डैमेज आए तभी हो, कभी कभार ऑनर्स अपनी सेफ्टी के लिए भी कर लेते हैं। तो इसी के साथ चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। वर्कशॉप विज़िट करनी हो तो H13 में लोकेटेड है, आप लोगों को पता है, 7 ब्रदर्स। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।